हाँ जी, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंपनी। कंपनी का एग्जांपल नंबर 1। सबसे पहले देखो, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है शेयर कैपिटल, ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, ठीक है। और हमें दिया ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। तो अब हमारे लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि शेयर कैपिटल क्या होती है, फिर उसके बाद हमें पता होना चाहिए ऑथराइज कैपिटल के बारे में, इशू के बारे में, सब्सक्राइब के बारे में। तो शेयर कैपिटल क्या होती है? जैसे कैपिटल सबको पता है कि जो भी हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, वो हमारी कैपिटल होती है। तो जो पैसा एक कंपनी के पास शेयर्स के थ्रू आता है, जो पब्लिक कंपनी के शेयर्स बाय करती है, तो वो जो पैसा शेयर्स के थ्रू आता है वो कंपनी की शेयर कैपिटल होती है। अब हमें ये समझ में आ गया कि शेयर कैपिटल क्या होती है, ठीक है। अब एक कंपनी के लिए एक होती है ऑथराइज कैपिटल। अब शेयर कैपिटल एक्चुअली क्या होता है? मैं एक कंपनी हूँ, ठीक है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मुझे कुछ फंड की जरूरत है। तो अब मुझे फंड की जरूरत है, तो सबसे पहले मैं गवर्नमेंट के पास जाता हूँ। मैं गवर्नमेंट को बताता हूँ कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, मैं उस प्रोजेक्ट को करना चाहता हूँ, उस प्रोजेक्ट का विजन ये है और इसके लिए मुझे फंड की रिक्वायरमेंट है। तो फिर गवर्नमेंट देखती है कि हाँ, कि ये एक अच्छी कंपनी है, रेपुटेड कंपनी है, इसका एक अच्छा टर्नओवर है और एक अच्छा प्रॉफिट है। लोगों को प्रॉफिट कब होता है? जब लोग हमारा प्रोडक्ट बाय कर रहे होंगे, और जब लोग प्रोडक्ट बाय करते हैं तो क्या होता है कि हमें प्रॉफिट होता है। तो जब हम एक क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं तो उसके बाद गवर्नमेंट हमें ऑथराइज करती है शेयर इशू करने के लिए। तो जो गवर्नमेंट मुझे ऑथराइज करती है कि आप इतना पैसा शेयर्स के थ्रू पब्लिक से कलेक्ट कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। तो ऑथराइज कैपिटल क्या हुई? जो गवर्नमेंट ने मुझे ऑथराइज कर दिया कि आप इस प्रोजेक्ट के लिए इतना पैसा पब्लिक से कलेक्ट कर सकते हो, वो मेरी ऑथराइज कैपिटल है। ऐसा नहीं कि कोई भी पर्सन या कोई भी पर्सन कंपनी बना के कितना भी पैसा पब्लिक से ले ले, ऐसा नहीं होता। हमारे पास एक प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट होती है, उस प्रोजेक्ट का विजन होता है, हमें कितने फंड की रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट हमें ऑथराइज करती है कि आप इससे ज्यादा पैसा नहीं कलेक्ट कर सकते उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। दूसरे प्रोजेक्ट के लिए आप अलग से ऑथराइजेशन ले सकते हो। तो आपके पास समझ में आ गया कि ठीक है, ये हमारा ऑथराइज कैपिटल है। अब ऑथराइज कैपिटल के बाद हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, मतलब मैं 1 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए ऑथराइज हूं। नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पे 1 लाख इक्विटी शेयर्स से क्या मतलब है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1 लाख, जिसकी वैल्यू है 10 रुपए। तो यानी कि 10 लाख रुपए मैं पब्लिक से कलेक्ट करने के लिए ऑथराइज हूं इक्विटी शेयर्स के रूप में। फिर होते हैं प्रेफरेंस शेयर। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर के साथ दिया हुआ है 9%। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? जिन शेयर्स को मैं प्रेफरेंस देता हूँ कल को डिविडेंड देने में, उसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। जो हमने 11th में बिजनेस स्टडी में भी पढ़ा था कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। आज की डेट में प्रैक्टिकली मार्केट में प्रेफरेंस शेयर नहीं होते, लेकिन क्योंकि पहले ऑलरेडी सोल्ड हो चुके हैं, उसकी अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग आज भी हो रही है क्योंकि लोगों ने बाय किए हुए हैं, तो हमें अकाउंटिंग आनी चाहिए। कल को फिर अगर इशू हो जाए तो फिर हमें अकाउंटिंग आनी चाहिए। तो दो तरह के शेयर होते हैं, एक इक्विटी, एक प्रेफरेंस। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया है कि 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स के लिए मेरी कंपनी ऑथराइज है, जिसकी वैल्यू है 100 रुपीज। तो सेम अमाउंट हुआ 10 लाख रुपए, यानी कि मैं टोटल 20 लाख रुपए कलेक्ट करने के लिए ऑथराइज हूं पब्लिक से। तो मैं इक्विटी से 10 लाख और प्रेफरेंस शेयर से 10 लाख, 20 लाख रुपए कलेक्ट कर सकता हूं। अब इसके बाद मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है इशूड कैपिटल। क्या दिया हुआ है? इशूड कैपिटल। तो मुझे ऑथराइज कैपिटल समझ में आ गई। अब इशूड कैपिटल क्या होता है? अब एट द टाइम हो सकता है कि मुझे 5 लाख की रिक्वायरमेंट हो, 5 लाख की बाद में रिक्वायरमेंट हो, तो मैं जो शेयर्स इशू करूंगा पब्लिक के लिए कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए या 10 लाख चाहिए, क्योंकि मैं तो 20 लाख रुपए कलेक्ट कर सकता हूं। तो अगर मुझे 20 चाहिए तो मैं 20 के 20 एक साथ इशू कर सकता हूं, 20 लाख के शेयर। लेकिन मुझे अगर चाहिए कम तो मैं कम अमाउंट दूंगा। इस क्वेश्चन में कितना कर रहा है? इस क्वेश्चन में वो 90,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, यानी कि 9 लाख रुपीस के शेयर्स वो इशू कर रहा है इक्विटी शेयर्स के। यानी कि ऑथराइज था 10 के लिए, लेकिन इशू कितने के लिए करा? 9 लाख के लिए। अब प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो 10,000 के 10,000 शेयर्स वो इशू कर रहा है 10 लाख रुपए के, यानी कि टोटल इसकी इशूड कैपिटल की हम बात करें तो 90 लाख रुपए। ऑथराइज है वो 20 लाख के लिए और इशू क्या कर रहा है? 19 लाख। अब हमें ऑथराइज समझ में आ गया, इशूड आ गया। ये दोनों बहुत सिंपल होते हैं।
असली पॉइंट जो कंफ्यूजन करता है वो करता है सब्सक्राइब कैपिटल। यहाँ पे ये पॉइंट अगर समझ में आ गया तो इस पूरे चैप्टर में आपके डाउट्स 80% कम हो गए। तो सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है? जो पब्लिक ने मुझे शेयर्स के लिए पैसे दिए, यानी कि जो पब्लिक ने मेरे शेयर सब्सक्राइब कर लिए, वो मेरी होती है सब्सक्राइब कैपिटल। वो मेरी क्या होती है? सब्सक्राइब कैपिटल। जब सब्सक्राइब कैपिटल इतनी आसान है तो फिर इसमें कंफ्यूजन का है। कंफ्यूजन यहाँ पे आती है कि कैटबुक कहता है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। अब फुली पेड अप का मतलब क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। जब आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर जाओगे, जब बड़े क्वेश्चन, जब लास्ट में पहुंचोगे इस चैप्टर के, तो ये आपको वर्ड अगर क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चंस डन नहीं कर पाओगे। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना कि फुली पेड अप का मतलब क्या है। वो कह रहा है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, मतलब जितने शेयर्स मेरे सब्सक्राइब हुए। यहाँ पे सब्सक्राइब कितने हुए? 90,000 इक्विटी शेयर्स मैंने इशू 90 किए थे। 90,000 इक्विटी शेयर्स मेरे सब्सक्राइब हो गए 10 रुपए के अकॉर्डिंगली 9 लाख। अब प्रेफरेंस शेयर मैंने इशू किए थे 10,000, लेकिन सब्सक्राइब कितने हुए? 7,500। 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, 7,50,000। अब यहाँ पे मेरे जो सब्सक्राइब हुए हैं 7,500 शेयर हुए हैं, इशू से कम है, लेकिन जितने मेरे सब्सक्राइब हुए हैं उसकी जो वैल्यू है 100 रुपीज, वो 100 रुपीज अगर मुझे पूरे मिल गए हैं तो वो फुली पेड अप में आए। या तो मैंने मांगे ही ना हो अभी पूरे पैसे, ठीक है, या मुझे पूरे पैसे ना मिले हो तो वो फुली पेड अप में नहीं आ सकता। तो फुली पेड अप का मतलब क्या है कि जितने शेयर्स मेरे सब्सक्राइब हुए हैं, जितने शेयर्स मेरे पब्लिक ने ले लिए हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो उसकी वैल्यू रखी गई थी, 10 रुपए होती तो 10 रुपए पूरे मेरे पास आने चाहिए। 100 रुपीज वैल्यू है तो 100 रुपीज पूरे मेरे पास आने चाहिए, तभी मैं उसको बोलता हूं सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल। ठीक है, तो मेरी 3 कैपिटल हुई, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, फुली पेड अप। तो इसमें बस ये 3 पॉइंट ध्यान देने के हैं, और इसके अलावा इसमें और भी कुछ ध्यान देने वाला इसमें नहीं है। इसमें बस यही चीज है। तो अब ये जो कंपनी का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, ये था 2024 के एडिशन का एग्जांपल नंबर 1। अब हम इसके बाद जो करेंगे वो एग्जांपल नंबर 2 होगा नेक्स्ट वीडियो में, और हर एक क्वेश्चन की आपको इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन से वीडियो आती रहेगी। ठीक है, और जो कंपनी, अब किसी का कोई डाउट है इसमें? क्लियर है? क्योंकि यही वर्ड आपको बार बार प्रॉब्लम करने वाले हैं, इसलिए एग्जांपल नंबर 1 की वीडियो 2-3 बार सुन लेना, क्योंकि ये 3 इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो आपको इस चैप्टर में सबसे पहले आने चाहिए कंपनी में। कि शेयर कैपिटल क्या होती है? शेयर कैपिटल जो होती है, एक आपकी ऑथराइज होती है, इशूड होती है, और सब्सक्राइब होती है। सब्सक्राइब फुली पेड अप, जो एग्जांपल नंबर 2 अभी हम करेंगे उसमें नॉट फुली पेड अप दिया जाएगा। क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच।